अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, इस तरह के अक्सर आपने जब आप ट्रैवल करते हैं एरोप्लेन के अंदर, अक्सर आपने देखा होगा कि एरोप्लेन में जो फूड सर्व किया जाता है वो टेस्टी नहीं होता। और यकीन माने कि फूड इटसेल्फ टेस्टी होता है, लेकिन आपको लगता नहीं। या आप बात माने या ना माने, मैं आपको बताता चलूं कि जो फूड जब एरोप्लेन में सर्व किया जाता है तो उसका जो टेस्ट है वो ऑलमोस्ट 20 से 50% तक टेस्ट उसका रिड्यूस हो जाता है। उसके पीछे एक न्यूरो साइंस कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फूड अपनी जगह ठीक होती है। अब देखें, वो फूड जो है वो बड़ी अच्छी अच्छे रेस्टोरेंट से लेके आते हैं, फूड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? एनवायरनमेंट में होता है, जिसकी वजह से तकरीबन 20 से 50% टेस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब इससे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल टेस्ट बनता कैसे। यूजुअली अगर आप देखें तो ओवरऑल फूड का जो टेस्ट है साइकोलॉजिकली, उसकी एस्थेटिक सेंस कैसी है, उसको प्रेजेंट कैसे किया गया है, नंबर वन। दूसरे नंबर पे जो फूड है उसका ऑब्वियसली टेस्ट, के टेस्ट में कैसा है। जो तीसरी चीज है, फूड स्मेल कैसे करते हैं, उसका अरोमा वो कैसा है। तीन फैक्टर जो हैं वो ओवरऑल फूड का एक एक्सपीरियंस हमें देते हैं। अब इसमें नो डाउट कि एरोप्लेन में जो फूड सर्व की जाती है उसकी एस्थेटिक सेंस तो बहुत अच्छी होती है, आपको प्रेजेंट अच्छे तरीके से किया जाता है, पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, अक्सर आपने लोगों ने शिकायत करते हुए आपने सुना होगा कि फूड का टेस्ट नहीं। उसके पीछे दो फैक्टर्स होते हैं, जो मैंने तीन फैक्टर ओवरऑल बताएं कि उसकी एस्थेटिक सेंस, उसका टेस्ट, उसका अरोमा, ये तीन चीजें होती हैं। लेकिन एस्थेटिक सेंस में कोई कमी नहीं होती, जैसे आपको फूड प्रेजेंट किया जाता है उसमें कोई इशू नहीं होता। यूजुअली मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस में ऐसे होता है, बड़ी अच्छी पैकेजिंग होती है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? टेस्ट में और स्मेल में आता है। लिटरली लिटरली वो ही फूड जो है किसी अच्छे रेस्टोरेंट से एरोप्लेन में आ रही, उसका टेस्ट जो है वो 20 से 50% तक कम हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या? उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन है कि उसका टेस्ट और उसका अरोमा जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। वो कैसे होता है, इसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ कि एरोप्लेन के अंदर आपने देखा होगा दो बड़े फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। एक तो जो एयर है वो ड्राई होती है, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती, यानी कि ड्राईनेस ज्यादा होती है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप लॉन्ग फ्लाइट्स लेते हैं तो आपको स्नीजिंग हो सकती है, आपको ड्राईनेस हो जाती है, स्किन ड्राई आपको फील होती है। एक तो ड्राईनेस होती है, दूसरा ह्यूमिडिटी नहीं होती ऑब्वियसली, तीसरा जो है ऑक्सीजन का प्रेशर समटाइम इम्बैलेंस नहीं होता, और एयर का जो प्रेशर होता है वो रेगुलेटेड नहीं होता। अब इससे होता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने लगा हूं कि जो ड्राईनेस है और लैक ऑफ ह्यूमिडिटी है, इससे फूड के ऊपर भी इफेक्ट होता है, और आपके जो सेंसेस होते हैं, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं और जो स्मेल करने के लिए, अरोमा जो है वो स्मेल करने के लिए जो नोज के अंदर उसके रिसेप्टर्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। उस ड्राईनेस की वजह से उसकी एफिशिएंसी में फर्क आता है, यानी कि आपकी स्मेल जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है, और आपकी जो टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो ओवरऑल जो फूड का एक्सपीरियंस है वो आपको मजा नहीं करवाता। अब ये तो हमारे साथ ऐसे होता है कि हमें उस टेस्ट की परसेप्शन सही नहीं हो रही थी, टेस्ट अपनी जगह अवेलेबल होता है। इसके साथ दूसरा इफेक्ट ये होता है कि फूड के ऊपर इफेक्ट होता है, फूड भी ड्राई हो जाती है थोड़ी सी, यानी कि जैसे ड्राइनेस है तो फूड के ऊपर भी फर्क आता है कि ड्राइनेस हो जाती है। अब जब ड्राइनेस हो जाती है तो जब आप उसको बाइट लेते हैं तो स्पेशली वो फूड जो शुगरी होती हैं या साल्टी होती हैं, वो जो सॉल्ट है ड्राइनेस में वो हमारे रिसेप्टर के साथ सही मिक्स नहीं हो पाता। हमारे रिसेप्टर भी ड्राई हो चुके हैं, फूड भी ड्राई है। उसकी वजह से, ड्राइनेस की वजह से, स्पेशली जो शुगरी फूड्स हैं या साल्टी फूड्स हैं वो ड्राईनेस की वजह से सही डिजॉल्व नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा जो टेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है जाहिर है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा। वो फैक्टर क्या है कि मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी का कम होना और ड्राइनेस का ज्यादा होना और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि फूड के ऊपर भी इफेक्ट आता है और हमारे रिसेप्टर्स के ऊपर भी इफेक्ट आता है। इसी तरह मैं आपको बता दूं, वो सिटीज, वो एरियाज जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, यूजुअली उस फूड का टेस्ट ज्यादा होता है।
फूड यूजुअली जूसी ही रहती है, थोड़ी देर के लिए आप रखेंगे तो फूड सही रहेगी। अगर आप इवन सर्व करते हुए भी उसको एंजॉय करेंगे तो आप हाई ह्यूमिडिटी में रहते हुए आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो सही काम करते हैं। अगर आप फील करें, जो लोग कराची में रहते हैं या जिन्होंने कराची विजिट किया, कराची की फूड टेस्टी क्यों मशहूर है ओवरऑल पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करें। क्योंकि माइंड ना कीजिएगा, लाहौर वाले या पेशावर वाले वो फूड्स अपनी जगह बहुत अच्छी हैं ऑब्वियसली, लेकिन एक फैक्टर ये है, आप रिसर्च जाके देख लीजिएगा, आप माने ना माने, तो उस ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है कि आपके रिसेप्टर सही काम करते हैं। देखिए आपको मैं लेमैन एग्जांपल आपको दे, जब आपको फ्लू होता है, फ्लू में क्या होता है, ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस जब हो जाती है, आपको इरिटेशन होती है, एलर्जी हो रही होती है, जब तो होता क्या, आपको कोई फूड का टेस्ट फील नहीं होता समटाइम, क्योंकि कंजेशन हो जाती है, आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो सही काम नहीं करते। तो ऐसी सिचुएशन में भी जब आपकी ड्राइनेस होती है, रिसेप्टर ड्राई होते हैं, तो तब भी आपको फूड अच्छा जो है वो टेस्ट नहीं देता, और ओवरऑल आपका जो फूड का एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं जाता। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।